अपनी मधुर गायकी और अभिनय के बल पर भोजपुरी सिनेमा उद्योग में एक बड़ी पहचान बना चुके गायक और नायक पवन सिंह को लेकर ये खबर है, ये वीडियो है। और इस वीडियो में हम आपको बहुत बड़ी खबर बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है। आप बिहार टॉक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। भोजपुरी के गायक और नायक पवन सिंह अब रुपहले पर्दे के साथ ही साथ राजनीति में भी बड़ी पारी खेलने की तैयारी में जुट गए हैं। तैयारी सिर्फ तैयारी नहीं है, अब पिच पर चौके छक्के मारने की भी तैयारी है। हाँ, आप सही सुन रहे हैं कि पवन सिंह अब राजनीति में बड़े गेम चेंजर बनने आ रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये कल खुद पटना में मेरी माटी मेरा कलश कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे पवन सिंह ने एक बयान देकर बड़ा बवाल खड़ा कर दिया है। पवन सिंह मूल रूप से आरा जिले के रहने वाले हैं और आरा उनका गृह जिला है। जिले में जिस जाति से पवन सिंह आते हैं, यानी राजपूत बिरादरी से आते हैं, राजपूत बिरादरी का विनिंग वोट कॉम्बिनेशन है आरा जिले में। अब पवन सिंह पिछले 10 वर्षों से भाजपा में है, भाजपा के स्टार प्रचारक हैं। भाजपा के लिए बिहार ही नहीं, उत्तर प्रदेश और अन्य प्रदेशों में भी जाकर वोट मांगते हैं। लेकिन पवन सिंह को पार्टी की तरफ से अभी तक कोई बड़ा पद ऑफर नहीं किया गया है। इसके पीछे बताया जाता है कि पवन सिंह अपने काम को लेकर, यानी अपनी गायकी, नायकी और शूटिंग को लेकर काफी व्यस्त रहते हैं, पर पार्टी के द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में पवन सिंह बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। कल पटना में पवन सिंह से जब पत्रकारों ने पूछा कि खबर है कि भोजपुर से आपकी चुनावी तैयारी चल रही है, तो पवन सिंह ने कहा कि राजनीति में हर कोई बढ़ना चाहता है, वो भी बढ़ना चाहते हैं, और ये भी सही है कि आरा से उनकी तैयारी चल ही नहीं रही है, एकदम दिख भी रही है। अब आपको बताएं कि पवन सिंह के आरा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने को लेकर इतना ज्यादा हंगामा क्यों है। इसके लिए हम आपको लिए चलते हैं वर्ष 2019 में, जब लोकसभा का चुनाव था। भोजपुरी सिनेमा से ढूंढ ढूंढ कर लोगों को टिकट दिया जा रहा था। मनोज तिवारी को दिल्ली से, रवि किशन को गोरखपुर से और दिनेश लाल निरहुआ को उत्तर प्रदेश के किसी सीट से उम्मीदवार बनाया गया था। चर्चा थी कि पवन सिंह को पश्चिम बंगाल या उत्तर प्रदेश के बलिया से उम्मीदवार बनाया जाएगा, पर खबर पक्की थी। भोजपुरी के ही एक बड़े सुपरस्टार ने अपने पद और रसूख के बल पर अंतिम समय में पवन सिंह का टिकट कटवा दिया। पवन सिंह के तरफ से तैयारी भी हो चुकी थी, हालांकि वो सीट बिहार की नहीं थी, पर इतना जरूर था कि पवन सिंह अगर उस सीट से चुनाव लड़ते तो चुनाव जीत जाते। पवन सिंह जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा करके चल रहे थे, वही व्यक्ति पवन सिंह के लिए काल बन गया, यानी उनकी राजनीति में एंट्री से पहले ही उसने बंदी करवा दी। कई सारे कारण थे, इस बात को पवन सिंह भी जानते हैं, पर पवन सिंह को इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी बिंदास हैं। पवन सिंह लगातार पार्टी के स्टार कैंपेनर बने रहे, प्रचार करते रहे। 2020 में पार्टी ने उनको आजमाया, जहां जहां गए सीट जीत गई बीजेपी। फिर 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है। आरा सीट से आरके सिंह लगातार दूसरी बार सांसद हैं, राजपूत हैं, लेकिन आरा के रहने वाले नहीं है, केंद्रीय मंत्री है। चर्चा है कि इस बार आरके सिंह को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाएगा या गवर्नर बनाकर बाहर भेज दिया जाएगा। ऐसे में आरा सीट से कौन चुनाव लड़ेगा? 2 नाम है। एक नाम है पूर्व सांसद मीना सिंह के पुत्र विशाल सिंह का। पिता उनके सांसद रहे अजीत सिंह, मां मीना देवी भी सांसद रही। जदयू से हाल में ही बड़े व्यापक तैयारी के साथ भाजपा में शामिल हुई है। विशाल सिंह की भी पकड़ है, पिता और माता का जो विरासत है, और काफी चर्चित है। लेकिन जिस तरह से फिल्म स्टारों का एक नया दौर चला है और भोजपुरी के 3 स्टार संसद में हैं, दिनेश लाल यादव निरहुआ, मनोज तिवारी और रवि किशन, और इसके बाद पवन सिंह का नंबर आता है। आरा में पवन सिंह का अपना फैन फॉलोइंग है, जातीय पकड़ है, स्थानीय होने का फायदा है। भाजपा के स्टार प्रचारक रहे हैं, भाजपा के बड़े नेताओं के साथ उठना बैठना है। ऐसे में पवन सिंह का बयान कि आरा से चुनाव लड़ेंगे, कहीं ना कहीं उस चीज पर हामी भर रहा है
कि पवन सिंह आरा से चुनाव लड़ना चाहते हैं और कहीं ना कहीं से इशारा मिला है। हालांकि उनके राह में दो रोड़ा है। आरके सिंह जो ये सीट छोड़ना नहीं चाहते और विशाल सिंह इस सीट को गंवाना नहीं चाहते। अब भाजपा के सामने दुविधा है कि भाजपा हाजीपुर की तरह, जहां पर चाचा पशुपति पारस और भतीजे चिराग दोनों दावा कर चुके हैं, दुविधा में उसी तरह आरा में क्या होगा। तीन दावेदार हैं, तीनों का अपना मजबूत आधार है। तीनों में हम किसी को ज्यादा या कम करके नहीं आंक सकते, पर कहीं ना कहीं पवन सिंह की एक स्टार वाली छवि उन्हें थोड़ी सी भीड़ से अलग करती है। आपको बता दें कि पवन सिंह लगातार पिछले 2 दशकों से 2.5 दशकों से भोजपुरी गीत संगीत के सिरमौर हैं। उनकी आवाज का जादू सिर्फ यूपी बिहार ही नहीं, पूरे देश दुनिया में जहां कहीं भी भोजपुरी भाषा भाषी लोग रहते हैं उन पर चलता है। माना जाता है कि भोजपुरी में उनसे मधुर आवाज किसी की नहीं है। गायक हैं, फिल्मों में भी काम करते हैं, सामाजिक गतिविधियों में भी काफी एक्टिव रहते हैं। उनकी अपनी टीम है, अपने काम करने का तरीका है। ऐसे में पवन सिंह का आरा से चुनाव लड़ने की चर्चा, उस पर उनका हामी भरना कहीं ना कहीं एकदम सटीक जा रहा है। और भोजपुरी सिनेमा उद्योग से पहले भी 3 लोग संसद में पहुंच चुके हैं। तो ऐसे में पवन सिंह को अगर भाजपा आरा से टिकट देती है और चुनाव जीत जाते हैं तो कोई बड़ी चौंकाने वाली खबर नहीं होगी। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बिहार टॉक। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।